इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी अन्न नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, मिठाई नहीं खाएगा। तुम कहो कि लो जी ब्रह्मज्ञानी तो कुछ खाते पीते नहीं है, तो तुम्हारे घर में कोई ऐसे महात्मा कोई आ जाए तो तुम कहो भी इनको तो क्या खाना पूछना है, तो खाते ही नहीं है। वो कहते भोजन तो उनका ज्ञान है, वो ज्ञान ही खाते हैं। इसका भाव है दूसरा भाव ये, हम भोजन शरीर की एनर्जी के लिए खाते हैं, शरीर को ताकत देने के लिए खाते हैं, और ब्रह्मज्ञानी की सारी ताकत उसके ज्ञान में है। और उसी ज्ञान का चिंतन कर करके वो बुद्धि को ऐसी सक्षम प्रज्ञावान बना देता है, और इसी कारण से उसका ब्रह्म का ध्यान है। जिसकी वृत्तियां अंतर्मुख हो गई, जिसका मन अंतर चला गया, जिसका मन अब बाहर विषय वासना विकार इच्छा में जाता नहीं, उसका मन अगर ब्रह्म का ध्यान नहीं करेगा तो और किसका करेगा? ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, सिर्फ एक परमात्मा पर ही उसकी आशा है। आशा अर्थात उसी का ध्यान है, और ब्रह्मज्ञानी का कभी विनाश नहीं होता। तुम कहोगे ऐसे कैसे, ब्रह्मज्ञानी का शरीर मरेगा नहीं क्या? मरना किसको कहते? 5 तत्व की पुतली स्थूल हुई तो तुमने कहा जन्म है। जिसको तुम मरना कह रहे हो वो ब्रह्मज्ञानी के लिए इस पंच तत्व के पुतले का सूक्ष्म हो जाना है, तत्वों का तत्वों में मिल जाना है। मौत क्या होती है? मौत क्या होती है? कुछ भी नहीं। ब्रह्मज्ञानी के गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा। गरीबी समाह का भाव है कि वो व्यवहार में जब दूसरों को मिलता है तब अपने ज्ञान की अकड़ नहीं दिखाता फिरता है। मन में गरीबी है, अर्थात मन में नम्रता होती है, और परोपकार करने के लिए बड़ा उत्साह होता है। उमाहा उत्साह, इज ऑलवेज रेडी टू गिव। दाता का चिंतन करते करते दाता को मिलके आप ही दाता हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी के नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी धंधा नहीं करते। आसान अगर कोई अर्थ करे तो कहेगा ब्रह्मज्ञानी के कोई बिजनेस नहीं। धंधा माने बिजनेस, बिजनेस नहीं होता। अरे ऐसा नहीं है। ये वाणी भक्तों की है, भक्त के आंतरिक जीवन की है। धंधा मतलब मन। जब तुम्हारा मन निरंतर सोच विचार करता रहता है, ये मन धंधे में लग गया। पर उसके मन में ऐसा कोई दुनियावी कारोबार नहीं चलता है। देखिए, एक जैन गुरु को किसी ने पूछा कि समाधि हो जाने के पहले आप क्या करते थे, और समाधि हो गई तो उसके बाद क्या करते हैं? उनने कहा पहले की बात बताऊं कि बाद के? उनने कहा पहले, पहले की बताइए। उनने कहा कि मैं यहाँ अपने गुरु के पास रहता था, भूख लगती थी खाता था, काम करता था, नींद आती थी तो सोता था, उठता था, चाय पीता था और चलता था। हमले मतलब वही गुरु के पास रह के ये साधना होती थी क्या? कहते चलो वो बाद में पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, आपको परम संबोधि हो गई, अब आपकी दिनचर्या क्या होती है? बोले भूख लगती है खाता हूं, नींद आती है सो जाता हूं, चलता हूं काम करता हूं, भूख लगती है भोजन कर लेता हूं। पूछने वाले ने सर पीट लिया, बोले ये तो कोई बात ना समझ लगी मुझे। जब साधना कर रहे थे तब भी ये, जब सिद्ध हो गए तब भी ये, साधना कब? और ये कैसा जीवन है? जैन मास्टर ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या तब खाते हो जब भूख लगती है?
नहीं, कभी कभी कोई अच्छी चीज देखते हैं तो खा लेते हैं, कोई पूछ ले खा लो तो खा लेते हैं, कभी कभी मन ना हो, लगता है पड़ी है खराब हो जाएगी, खा ही लेते हैं। कहते बस यही फर्क है, हम तब खाते हैं जब शरीर की जरूरत होती है, और जब जरूरत होती है तो खाते हैं, और खाने के पहले और खा चुकने के बाद भोजन के बारे में सोचते नहीं रहते। जब आप भोजन खाने बैठते हो तो क्या सिर्फ भोजन ही खाते हो, कि खाते समय में भी सोचते रहते हो? यू आर नॉट कंप्लीटली इन ईटिंग योर फूड, यू आर लॉस्ट इन योर माइंड, ऑलवेज लॉस्ट। मास्टर ने कहा जब मैं खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं, तब कुछ और विचार नहीं चलते हैं। कंप्लीटली इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट, नो स्विंगिंग इन पास्ट और फ्यूचर, कंप्लीटली माइंड इज साइलेंट। जब चलता हूं तब भी, जब बैठता हूं तब भी, जब सोता हूं। अब देखिए, जब आपको नींद आती है आप तभी लेटते हो सोते हो, कि जब भी समय मिल जाए तभी लेट जाते हो तभी सो जाते हो? अच्छा, जब सोते हो तो सोते ही हो कि मन सपने ही देखता रहता है? सपने देखना नींद तो नहीं है। नींद का प्योरेस्ट फॉर्म वही है जहां कोई सपने ना हो। सोते में सिर्फ सोता हूं, जागते में जागता हूं, खाते में खाता हूं, एंड नथिंग एल्स। और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी साधना है। क्या अभी आप सुनते समय पे सिर्फ सुन ही रहे हो, या मन के तल पर और भी बहुत कुछ हो रहा है? कोई चीज़ अच्छी लगती है तो सिर हिलता है हाँ में, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुंह पे कंफ्यूजन दिख रही होती है, सुनते सुनते में अगर बोर होने लग जाओ तो भी चेहरे पे दिखता है, सुनते सुनते में कहीं कोई चीज़ में कोई तकलीफ होती है मन को, कहीं भावुक होता है मन, तो आप भावुक होने लग जाते हो। यू आर नॉट जस्ट लिसनिंग, यू आर स्टिल रिएक्टिंग एंड इमोटिंग व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट साइलेंटली लिसनिंग। शरीर थकता है तो उसकी पोजीशन चेंज करते रहते हो, तो जिस समय आप पोजीशन चेंज करते हो तो चेंज करने का ख्याल पहले आया, जब ये ख्याल आया तो उस समय कुछ सुनने में चूक हो जाती है। इसलिए महात्मा लोग हमें ये सिखाते थे कि सबसे पहले तुम्हारा आसन सिद्ध होना चाहिए। एक दफे जिस आसन में बैठ गए, नो मूवमेंट, not even a single movement, not even a small movement. You should sit like a mountain. ज्ञान सुनने की कुछ शर्तें हैं, और सच तो ये है, ये ज्ञान के बीज उनके ही मन में बोए जा सकते हैं जिन्होंने साधना की कुछ भूमि तैयार की हो। जिन्होंने कोई साधना नहीं की है, हमारे ये डाले हुए ज्ञान के बीज कभी उनके मन में जाने ही नहीं वाले। खेत पे हल चलाना पड़ता है, मिट्टी खोलनी पड़ती है ताकि बीज डाले जा सके, पत्थर कंकड़ झाड़ झंकार लगा हो तो जमीन से निकाल के साफ करना पड़ता है, उसे पानी देके नर्म करना पड़ता है, तब जमीन में बीज जाते हैं। फिर वो बीज पल्लवित होते हैं, अंकुरित होते हैं, फसल बनती है। आसन स्थिर, अमन पूरा एकाग्र सुनने में हो, पास्ट या फ्यूचर में ना। मैं कई बार देखती हूँ लोगों को, मैं बोल रही हूँ, उनके अचानक चेहरे के भाव कुछ बदलने से लग जाते, क्योंकि कोई बात सुन के उनका मन पास्ट की किसी इवेंट के साथ रिलेट करने लग जाता है और वो उसी में ही खो जाते हैं, या फ्यूचर के किसी फियर, किसी डर में चले जाते हैं। हमारा क्या होगा, हमने तो कुछ किया नहीं। अब मन ने ये सोच विचार का ऐसा पुलिंदा बांधा, उसी में खो गया, सुनना भी बंद हो जाता है। तब क्या आप सुनते समय पर सिर्फ सुनते ही हो और कुछ नहीं करते? सिर्फ सुनना पूरा
अपने आप में कंप्लीट साधना है। और सच तो ये है, जिसको ठीक से सुनना आता हो उसको अलग से कुछ मनन करने की जरूरत नहीं रह जाती, सुनना ही उसके अनुभव के द्वार खोल देगा। बट प्रोवाइडेड वन नोस हाउ टू डू दैट। देह एकाग्र, मन शांत, पास्ट और फ्यूचर में जाए नहीं, पूरी तरह वर्तमान में हो, कोई अपेक्षा, इच्छा, वासना के बुलबुले मन में ना आते हों, मन एकदम समरस हो, और फिर ज्ञान न सुने तो सुनना कंप्लीट। ब्रह्मज्ञानी का मन किसी धंधे में बिजी नहीं रहता, सोच विचार का व्यापार मन में नहीं चलता, मन शांत है। ब्रह्मज्ञानी ले तावत बंधा, बंधन को भगा देता है। धावत दौड़ना, मन के बंधनों को वो दौड़ा देता है, उसके मन में कोई बंधन नहीं रहते। द्वंद बंधन है, ये करूं ये नहीं करूं, ये करूं ये नहीं करूं, ये उहापोह मन की, ये कंफ्यूजन्स, उसने मेरे से बुरा किया, उसने मेरे से अच्छा किया, इमोशनल आउटबर्स्ट, ये सब तुम्हारे मन को उड़ा के ले जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी उल्टा काम करता है, वो मन से सब द्वंद्वों को उड़ा देता है। कोई द्वंद्व ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है मन का। ब्रह्मज्ञानी के होए सो फला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला। ब्रह्मज्ञानी के भला ही भला होते हैं, और ब्रह्मज्ञानी के जो भी कर्म होंगे वो सफल ही होते हैं, वो कभी असफल होते ही नहीं। क्यों? पूरा है ना, कंप्लीट, इंटीग्रेटेड, concentrated, attentive, conscious, aware. Can anything wrong happen through that person? Not possible. ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपे सगल संसार। ऐसे ब्रह्मवेत्ता का संग किसी को मिल जाए, मानो उसका उद्धार हो गया। और ब्रह्मवेत्ता की उपमा तो सारा जगत कहता है। ब्रह्मज्ञानी के एक रंग, ब्रह्मज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्मज्ञानी किसके रंग में है? क्रोध के नहीं, लोभ के नहीं, मोह के नहीं, विषय के नहीं, वासना के नहीं, एक परमेश्वर के रंग में है। इसीलिए परमात्मा कहीं और नहीं, उसी के साथ है, उसी के संग है। ब्रह्मज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी के नाम परवार। हम किसका सहारा मन में देखते हैं? हम टू whom do we keep as our backup support system? जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी इंश्योरेंस या तुम्हारा पति या तुम्हारे बच्चे हैं, चलो जी कुछ भी हो जाए, अपने बच्चे तो अपने साथ ही है ना, बड़ा बड़ा आश्रय लगता है उसमें। सो होप्स, सो फ्यूटाइल होप्स। चार पैसे जोड़ के रखता है, बचा के रखता है, भाई इसका सहारा रहेगा, आश्रय रहेगा। ब्रह्मज्ञानी का एक ही आश्रय, एक ही आधार, एक ही बैकअप सपोर्ट, एक ही प्लान, वो है खुद परमात्मा, बस और कुछ भी। ब्रह्मज्ञानी का नाम ही परिवार है, अर्थात परमेश्वर के नाम से ही उसका लेन देन है। दुनिया के साथ तो व्यवहार होता है, दुनियादारों के साथ वो अपने मन के, ममता के, परिवार के संबंध नहीं जोड़ते। हालांकि देखिए, गुरु अर्जन देव जी की पत्नी हैं गंगा देवी जी, इनके पुत्र हैं हरगोविंद, इनके बड़े पूर्ण सदगुरु पिता थे गुरु रामदास, इनकी माँ थी बड़ी प्यारी तपस्विनी संत स्वरूपा माता भानी जी। लेकिन वो अपने दिल की बात कह रहे, बोले मेरे लिए मेरा परिवार तो परमात्मा का नाम है, बाकी तो बोले सब। गुरुदेव कहते हैं, साच नाम मेरा मन लागा, लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा। ठाठा बागा मतलब
हंसी मजाक, नकली नकली वाला एक्टिंग, मेरे हैं सब, मेरे हैं सब, मेरे हैं, बोले ये सब एक्टिंग है। परिवार है, फैमिली है, इंटरेक्शन है, लेन देन है, जस्ट एन एक्टिंग। मेरा मन तो प्रभु से लगा, बाकियों के साथ ठाठा। बड़ा अजब शब्द है ये, ठाठा बागा। किसी को चिढ़ाना हो ना, तो वो कहते हैं बड़ा ठाक के मार मार के ठाठा हंस रहे थे। बोले नहीं समझो ना, दोस्तों के साथ तो हंसेंगे नहीं, तो दोस्त बुरा मानते हैं, इसलिए वो कैसा भी चुटकुला बोलते हम हंस लेते हैं। मजाक है, नॉट सीरियस। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभ अपना धरता। मुख से मैं सबसे बातचीत कर रहा हूं, पर अपना जी, अपना दिल तो प्रभु के संग रखा हुआ है। बाहर सूत सगल स्यों मौला, विचरत ऐसे जैसे जल में कोला। जैसे मणि बाहर से तो अलग अलग दिखती है, लेकिन अंदर एक ही सूत्र। ऐसे ही सब जीव अलग अलग दिखते हैं, लेकिन मैं मेरे समेत सबके अंदर एक ही सूत्र को देखता हूं। विचरत ऐसे जैसे जल में कोला। जैसे कोला माने कटोरी बड़ी, उसको आप बहते जल में डाल दो तो जल में ऐसे ऐसे डोलती रहती है। तो कहते हैं मेरा मन तो परमात्मा में डोलता रहता है। काव्यात्मक अगर प्रसंग दृष्टि से देखे तो ऐसे खूबसूरत उदाहरण है, ऐसा खूबसूरत ऑब्जर्वेशन ऑफ events around him and nature around him that it's amazing. ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्मज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। सदा जागा रहता है, इसका अर्थ क्या वो कभी सोता नहीं है? शरीर के तल पर ब्रह्मज्ञानी भी सोते हैं। देह थकती है तो देह सोएगी नहीं, देह चलती है तो उसे भूख प्यास ना लगती होगी, भूख प्यास लगती होगी तो नहाते धोते और ये बाकी सब शरीर की क्रिया नहीं करते होंगे। लेकिन कई लोग अजीब अजीब सी धारणा बना लेते हैं, संत वो होते हैं जो सोते नहीं हैं, जो सोते हैं वो संत नहीं होते। संत जितना सहज जीवन जीता है उतना शायद ही कोई और जीता हो। लेकिन जब ये कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी सदा सद जागत, विच मीन्स वो हमेशा अवेयर है, अटेंटिव है, विजिलेंट, कॉन्शियस, चैतन्य है हमेशा। कभी बेहोशी नहीं छाती है, कभी अनअवेयरनेस नहीं होती है। और ब्रह्मज्ञानी के अहम बुद्धि नहीं होती। एक छोटी सी बुद्धि में मैं नहीं जोड़ता है, इस छोटी सी बुद्धि से मैं को हटा के मैं को उस अनंत परमात्मा के साथ एक कर देता है, मैं को व्यापक कर देता है। पागल है कोई जो बुद्धि के इस छोटे से बुलबुले में रहे, जब सारी सृष्टि अनंत अनंत में रहा जा सकता है एक ही भाव से, तो इस एक बुद्धि में मैं क्यों जोड़े? इसके अहम बुद्धि नहीं होती है। ब्रह्मज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी के कार्य सदानंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश, इसका विनाश कभी नहीं होता। देह का भी देखें, देह जो दिखती है तो देह तो बदलने वाली है, देह का स्वभाव है, ये स्थूल से सूक्ष्म तत्व होते रहते हैं। ये जन्म हो गया, ये मरण हो गया, ये अज्ञानी लोग कहते हैं। ज्ञानी की दृष्टि से ना कुछ जन्म है ना कुछ मरण, जो होता दिखता है सो मिथ्या है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता। बेता माने वक्ता। ब्रह्मज्ञानी सिर्फ ब्रह्म की ही चर्चा करना चाहता है और वही चर्चा करेगा। फालतू की माया की लेन देन, मेरी तेरी द्वंद्व की ऐसी वार्तालाप में उसको कोई रुचि नहीं। ब्रह्मज्ञानी इज नॉट अवेलेबल फॉर लूज कैजुअल टॉक। कभी कभी लोग अजीब सी हरकतें करते हैं, हैरत होती है, पर फिर हंसी आती है। बेचारे जैसे हैं वो उतनी ही बुद्धि अनुसार बात कर पाते हैं। जैसे बहुत लोगों को ये रुचि रहती है, संत को खाने में क्या पसंद है,
संत को क्या क्या चीजों का शौक है, क्योंकि वो संत को अपने तल पर खींच के लाना चाहता है। जैसे मुझे शौक है तो इसको भी तो होंगे। और अगर ऐसा पता लग जाए कि ये शौक है तो बड़ी दिल को खुशी होती है, हमारे जैसे ही है। अब ऐसी फालतू की बातचीत करने के लिए ब्रह्मवेत्ता के पास कोई समय नहीं और रुचि नहीं। उसकी रुचि है तो सत्संगी है, ब्रह्म का बेटा ब्रह्म की वाणी बोलता है, और उसका मन सिर्फ एक के संग लगना चाहता है, दूसरे के संग नहीं। ब्रह्मज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मन, ब्रह्मज्ञानी का मन अचिंत है अर्थात चिंता रहित है, और ब्रह्मज्ञानी का एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? कि सब ब्रह्म है, अब ब्रह्म के अलावा बाकी सब मिथ्या है। बात ही खत्म। हाँ, बाकी सब नष्ट होने वाला है, रहने वाला तो एक ही है, स्थिर एक ही है, और उस स्थिर के अलावा बाकी सब कुछ अस्थिर है। उसका एक ही मंत्र है। ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का वड प्रताप। ये ब्रह्मज्ञानी कोई अगर हुआ है तो कहते ये भी प्रभु की लीला है, ये भी प्रभु ने किसी के लिए ऐसे ज्ञान के प्रकाश के द्वार खोल दिए कि वो ब्रह्मवेत्ता हो गया। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी का बड़ा प्रताप, प्रताप मतलब बड़ा, बड़ी उसकी शक्ति है, ये बड़ी उसकी पावरिंग उसकी बीइंग होता है। इट्स वेरी वेरी पावरफुल प्रेजेंस, तेजपूर्ण। ब्रह्मज्ञानी का दर्श वड पागी पाइए, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जाइए। अब ब्रह्मज्ञानी का दर्शन ऐसी कोई आसान सी चीज नहीं, कि मूंगफली नहीं कि तुम खरीद लो और खा लो। ब्रह्मज्ञानी का मिलना ऐसा सहज नहीं है कि तुम चाहो और तुम मिल लो। सच तो यह है, ब्रह्मज्ञानी इस धरती पर जो हैं उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि आपके अंदर उनको मिलने की चाहत है कहाँ। एक बात मुझको बताइए, आपने कहीं कहीं टीवी में कभी हमको देखा तो हमको मिलने के लिए यहाँ तक आए और आज बैठे यहाँ पर सुन रहे हैं। लेकिन जब अपने घर में रहते हैं, रहते थे और अभी भी रहते हैं, और तब थोड़े कोई मन में ऐसी प्यास जगी हुई थी कि हम किसी संत को ढूंढें जो हमें भगवान की कथा सुनाए। ऐसी तो कोई तड़प नहीं थी आपके। संजोग की बात है कि टीवी से देख लिया, अच्छा लगा, पसंद आ गए, मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपने अच्छे हैं ये, नहीं तो रिजेक्ट कर देते। तो अच्छा सिलेक्ट कर लिया, आज यहाँ पे बैठे सुन रहे हैं, तो महिमा तो आपकी हो रही है, आपका अहंकार बड़ा हो रहा है, तुमने सिलेक्ट किया। नहीं करते तो है कोई जिसके मन में ऐसी भावना आती हो कि मुझे कोई ब्रह्मज्ञानी मिले? जब ऐसी इच्छा ही नहीं है तो कुछ होगा क्यों? इसलिए कहा बड़े भाग्य से किसी ब्रह्मवेत्ता की मुलाकात होती है, क्योंकि कोई बड़ा भाग्यवान ही ब्रह्म के खोज में, सत्य की खोज में लगता है, इस परमात्म पथ पे चलने की इच्छा रखता है। बाकी तो सब जीव खाओ पियो मौज करो में मस्त है सब, किसके पास फुर्सत है ज्ञान ध्यान और संत महात्मा के लिए? कौन याद करता है, कौन सोचता है? ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। महेश्वर अर्थात शिव। बोले शिव जी भी ब्रह्मज्ञानी को ढूंढते। अब बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि वो क्यों ढूंढते? वो इसलिए, महेश्वर अर्थात शंकर जी। शंकर अर्थात वह आदिदेव योगीश्वर जिन्होंने इस पृथ्वी को ज्ञान ध्यान योग का प्रसाद दिया। अब जो उनको पूजते हैं, जो उनको नाम का भजन करते हैं, उनके उद्धार के लिए महेश्वर स्वयं कोई ब्रह्मज्ञानी ढूंढते हैं, जिससे वो अपने भक्त की मुलाकात करा सके। कि ज्ञान का प्रसाद तो ब्रह्मज्ञानी ही देगा,
महेश्वर सीधे कैसे दे सकते हैं? ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, वह आप परमेश्वर स्वरूप है। अच्छा, हैं तो महेश्वर भी परमेश्वर स्वरूप, पर महेश्वर सूक्ष्म है, ब्रह्मज्ञानी स्थूल देह में है, ये फर्क है। तो शिव की उपासना करने वाले, महेश्वर की उपासना करने वालों के कल्याण के लिए महेश्वर स्वयं ब्रह्मवेत्ता को ढूंढते हैं, जिससे वो अपने उस भक्त की मुलाकात करवा सके, ऐसे संजोग बनवा सके। ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्मज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्मज्ञानी की कोई कीमत नहीं, बेशकीमती अनमोल होते हैं और सब कुछ उनके मन में होता है, मतलब उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं। वो कौन है जिसके जान लेने से सब कुछ जाना जाता है? उपनिषद में ये प्रश्न आता है, वो कौन है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? उत्तर दिया, वो ब्रह्म है जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। और ब्रह्मज्ञानी का मन सदैव ब्रह्म चिंतन में है, इसलिए उसके मन में कोई ऐसा पर्दा रहता नहीं, सब कुछ उसके लिए प्रकट हो जाता है। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने पेद, ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी के आंतरिक अवस्था को जानना, भेद माने उनके उस रहस्य को जानना, ये आसान बात नहीं है। बस ये कह रहे हैं ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, आदेश अर्थात ब्रह्मज्ञानी के ऊपर ये एक जिम्मेदारी होती है, ये उसके लिए ऑर्डर है कि जो वो जानता है वो दूसरों को जानवाए, दूसरों को इस मार्ग में लगाए, खोज प्यास उनके अंदर जगाए, और जिसके जग जाए उसको यह ज्ञान का महाप्रसाद दे। ब्रह्मज्ञानी का कथया न जाए अधाकर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकर। बोले किस किस शब्द से हम ब्रह्मज्ञानी की उपमा वर्णन करें? हमारे पास वो शब्द नहीं है, हम इतना ही कह सकते हैं वो सर्व का ठाकुर होता। अब आप कहोगे लो हद हो गई, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर, ठाकुर माने स्वामी, वो कैसे? अरे भाई, जब ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर है तो क्या परमेश्वर सबका ठाकुर नहीं है? तो ब्रह्मज्ञानी और ठाकुर में जब भेद नहीं है, तो अगर ये कह दें सबका ठाकुर प्रभु है, या ये कह दें सबका ठाकुर ब्रह्मज्ञानी है, तो उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? भाषा के शब्दों का ही तो चयन अलग अलग हो रहा है, बाकी तो एक ही बात कह रहे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री